नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर आपके सामने हाजिर है दोस्तों। हमारी जो 2000 प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है उसके अगले वीडियो को लेकर के दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है दोस्तों, रेलवे ने अपने ग्रुप डी के एग्जाम की डेट भी डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसी डेट को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? इसका आंसर है दोस्तों सेरिब्रम। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य कौन सा करते हैं, मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है दोस्तों? सेरिब्रम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? कहने का मतलब ये है कि जो एलपीजी गैस में जो स्मेल आती है उसमें कौन सा रसायन मिला जाता है? इसका आंसर है दोस्तों थायो अल्कोहल या मरकैप्टन। थायो अल्कोहल या मरकैप्टन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों, हृदय एक झिल्ली से ढका होता है जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? इसका आंसर है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम ये एक झिल्ली होती है जिससे हृदय को ढका होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर है दोस्तों मानवों में अनुवांशिकी अध्ययन का। यूजेनिक्स में क्या किया जाता है? मानव में अनुवांशिकी का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकने का क्या कारण है दोस्तों? इसका आंसर है दोस्तों प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, कुकर के अंदर जैसे ही दाब बढ़ता है तो पानी का जो क्वथनांक है ये बढ़ जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है दोस्तों? इसका आंसर है बल के बराबर। संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। डीजल इंजन में ज्वलन इग्निशन किससे उत्पन्न किया जाता है? डीजल इंजन में ज्वलन किससे उत्पन्न किया जाता है? इसका आंसर है दोस्तों ईंधन के संपीड़न कंप्रेशन से। ईंधन के संपीड़न या कंप्रेशन से। अगला क्वेश्चन। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? इसका आंसर है दोस्तों क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर। यदि प्रोटीन की कमी वाला आप भोजन लेंगे तो आपको क्वाशियोरकर नामक बीमारी होने का खतरा रहेगा दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरता है तो क्या संभावना होगी? इसका आंसर है दोस्तों वर्षा होने की संभावना होगी। यदि बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा होने की संभावना होगी दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं दोस्तों। कौन सा बल कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। एक वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? एक वाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। जूल के बराबर पूछा है, इसका आंसर है 3600 जूल। कितना? 3600 जूल। अगला क्वेश्चन। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग होता है? इसका आंसर है दोस्तों जर्मेनियम का। जर्मेनियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन शरीर में कहाँ उपस्थित होता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर है त्वचा में। आंसर है इसका स्किन में या त्वचा में। अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाले रंगहीन गैस है। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाले रंगहीन गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। कहने का मतलब है सिगरेट का जो धुआं निकलता है वो क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड से युक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।
आप अपनी तैयारियां ऐसे स्ट्रांग बनाए रखिए दोस्तों। जल्द ही आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों, जिसमें आप अपनी तैयारियों को और ही अच्छे से आगे जारी रख सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।